हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। प्लीज गाइड करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं इन 15 दिनों में। ओके, लेने के लिए बोल रहे हैं, ले लेते हैं। माय डियर स्कॉर्पियो, क्या आप लोग किसी तरीके के रेजिस्टेंस में हो, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्लोजर नहीं दे रहे हो? मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होना चाह रही हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो, ऐसा लग रहा है। पहले मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम उस आगे बात करेंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, विक्ट्री, टेम्पल पाथ एंड थिंकिंग मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। ओके माय डियर, एंजाइटी। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ तो टेंशन है आपको, ओके। लेकिन हाँ, ये जो वक्त है ना, ये वक्त में आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी है। आप लोग पॉजिटिव सोच रहे हो, एक कंप्लीशन के मोड में हो, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करना है डीपर लेवल पर, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर हमारे पास दो तरह के आप स्कॉर्पियोज है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो कुछ लोग जो है इस चेंज को ला रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा रेजिस्ट भी कर रहे हैं, ओके। और इन केस अगर आप लोग अगर आप लोग अपनी लाइफ में चेंज लाना भी चाह रहे हो ना, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट होना ज़रूरी है, लेकिन आप उन्हें कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। ये आपका कोई ब्रोकन हार्ट है, यहाँ पर एंजाइटी है, तो किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कोई ये पास्ट का कोई फेलियर हो सकता है, कोई रिजेक्शन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कोई भी माय डियर की कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, ठीक है। किसी की बोली हुई बात आपको चुभी हुई हो, या कोई सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस आपकी ऐसी रही हो जिसको लेकर के अभी भी आपके अंदर बहुत डर है बेसिकली, ठीक है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये 15 दिन ना माय डियर उन चीज़ों को रिलीज़ करने का है, ओके। क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है विद द टेम्पल पाथ एंड द थिंकिंग मैन। बहुत ही विजडम गेन करते हुए, अपनी विजडम से कनेक्ट होते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विक्ट्री की एनर्जीज जिसे कहते हैं ना कि एक वो उस वाइब्स में आना, एक उस एनर्जीज में आना कि मुझे मेरी लाइफ में वो सक्सेस चाहिए, मुझे इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, चाहे वो डिफ़िकल्ट चीज़ है। वो आई एम सॉरी गाइज, मैंने माइक वियर नहीं करा था, मैं भूल गई थी, ओके। चाहे वो डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है, ठीक है, लेकिन अंदर से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपको ये पता है, आप अपनी विजडम से कनेक्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप डिवाइन के हेल्प के साथ, उनकी गाइडेंस के बेसिस पर और अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो, ठीक है, वो करके आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। एक वो पॉजिटिविटी, एक वो पॉजिटिव जिसे कहते हैं रवैया होना, ठीक है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। इन 15 दिनों में ना डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है माय डियर, ओके।
डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका टेम्पल पाथ की एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, मे बी आप मेडिटेशंस ज़्यादा कर रहे हो या कुछ नई नई एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ नए रिचुअल्स आप ऐड कर रहे हो। और ये वक्त ना बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे यहाँ पर विक्ट्री और थिंकिंग कार्ड के साथ आप अपने अंदर से ना कनेक्ट कर पा रहे हो। ये जो भी है ना, ये जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या ये जो भी आप चाहिए मंत्रा चैंटिंग्स हो, जप नाम जप हो, या मेडिटेशंस हो, या फिर जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बेसिकली आप कर रहे हो, आप लोग अपने अंदर से, अपनी इंट्यूशन से, अपने इनर लाइट से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पा रहे हो। आप उस पीस को, उस खुशी को ना अनुभव कर पा रहे हो, जिससे कि आपकी ऑब्जर्वेशंस पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ये 15 दिन ना आप लोग में भी, आप लोगों में बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग स्पिरिचुअलिटी में एक अपना नया पाथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ अपना स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग उस तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। ऑरा रीडिंग मुझे कुछ यहाँ पर नजर आ रही है, एनर्जी रीडिंग करना, ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर ओपन हो रही हैं, या वो चीज़ों से आप कनेक्ट हो रहे हो। ऐसी एबिलिटीज ओपन अप होने की यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या हो सकता है आप ऑरा देख सकते हो, एनर्जी रीड कर सकते हो, लोगों के इमोशंस को आप समझ सकते हैं। मतलब मुझे ना ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं। और ये वक्त, वाकई में ये वक्त ना आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन लाने का है। तो अगर कोई भी पास्ट का बैगेज कैरी करते हुए आप आ रहे हो ना, तो ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। अब वो सिचुएशन, या फिर कहें कि किस्मत आपका साथ दे रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं कि आप एक कंप्लीशन को पूरा करने जा रहे हैं। तो इसमें उनकी मदद कीजिए। हो सकता है आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, ये जो हीलिंग की एनर्जीज आ रही है ये रीडिंग सुनने के बाद, ओके। तो ये कुछ है अपने हार्ट चक्रा, बेसिकली हार्ट चक्रा को हील करना, ओके। तभी तो आपको गाइडेंस भी आप रिसीव कर पाओगे ना माय डियर। क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी से बॉटम ऑफ द डेक, और वाओ चैरियट भी है यहाँ पर हमारे पास, जो कि बता रहा है कि सफलता किसी ऐसे लड़ाई से या फिर किसी ऐसे प्रॉब्लम से, क्योंकि चैरियट है तो बेसिकली प्रॉब्लम भी होगी ही, ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन होगी ही आपकी, जिससे आप बाहर आ रहे हो। लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं रहा है ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले पापा। लव लाइफ कैसी रहेगी इन 15 दिनों में स्कॉर्पियोज की? ये ना ऐसी एनर्जी से, वर्ल्ड की एनर्जीज, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड आपके साथ में आए हैं, तो मेजर लेवल पर कुछ कंप्लीट कर रहे हो, किसी कार्मिक पैटर्न को आप कंप्लीट कर रहे हो। एक्चुअली हम लोग कलेक्टिव में ही बहुत सारे लोग जो है अपने कर्मास को ना रिलीज कर रहे हैं, ओके। तो वो एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप रियलाइज कर पा रहे हो। यस, ओके। कार्ड्स क्यों स्लिप हुए? ओके, थैंक यू भोले पापा। प्लीज बनाए लव लाइफ, रिलेशनशिप्स और लव लाइफ कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो की? पेज ऑफ सोर्ड्स, career, 3 of cups, health, 5 of pentacles
और आपके लिए स्पिरिचुअलिटी। ओह माय गॉड, सी स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके लिए हाई प्रीस्ट का, जो कि हायरोफेंट की एनर्जीज है। अभी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है तो आएंगे ही कार्ड्स ऐसे ब्यूटीफुल। 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। ओह माय गॉड, यस 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 यस, कुछ रियलाइजेशंस आपको हो रही हैं और आप खुद हो सकता है हीलिंग प्रोसेस में हो इस वक्त में, ठीक है। कुछ लोगों का ना मुझे यहाँ पर फिजिकल हेल्थ कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है। तो थोड़ा सा ना हेल्थ को कंसर्न करने की ज़रूरत है, हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज अपने। और एक्चुअल में ना हेल्थ हमारी डिस्टर्ब तभी होती है जब हम लोअर वाइब्रेशंस में वर्क करते हैं। तो प्लीज़ अपनी वाइब्रेशंस पर वर्क कीजिए, ओके। Okay, my dear. Ace of Wand. Okay, Scorpio. तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप्स की। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। मैं एक बात क्लोजअप देखना चाहूँगी। ओके, तो ये 15 दिन ना आपके रिलेशनशिप्स और आपकी जो लव लाइफ है, थोड़ा मुझे यहाँ पर ना मिसकम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स में। कहने का मतलब कि हो सकता है ऐसा कि आप जो बोलें, आपके सामने वाले जो पर्सन्स हैं, ठीक है, वो आपकी बात को समझे नहीं ठीक से। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही हैं। तो थोड़ा यहाँ पर आपको मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त में। रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा टफ सिचुएशंस नज़र आ रही है। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइक इस तरह की भी हो सकती है, अगर हम लव रिलेशनशिप्स की बात करें, किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर के या किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, राइट, ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको लेकर के प्रॉब्लम होना एक दूसरे के साथ, या रिलेशनशिप्स ख़राब होना, या फिर फाइनेंसेस को लेकर के, अगर फाइनेंशियली अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो उसको लेकर के आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी ये आपके ओवरऑल रिलेशनशिप और मैं लव लाइफ की यहाँ पर दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मैं कहूँगी मैच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिएगा, ओके। और सीरियस वे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मिसकम्युनिकेशन, आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिसे कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से रूड बिहेव कर सकते हो, या फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हो, या फिर एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो सकते हो। डिस्कनेक्ट इन द वे नॉट, ये मैं लॉन्ग टर्म या फिर ऐसा कुछ बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं बता रही हूँ, एक शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है आपके लिए। ये शॉर्ट टर्म दिक्कत लग रही है, ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। और बस आपको, और जिस वजह से कि अगर आप लोग अपने किसी पार्टनर के साथ, मुझे ना यहाँ पर विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ना आपको बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखे हुए हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी, सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, मतलब आपके ऊपर जैसे कि नज़र रखी जा रही है, आपको देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जिसे कहते हैं ना पल पल की नज़र रखना, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। खासकर जिन लोगों से आप डिस्कनेक्ट ऑलरेडी हो, या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो वो वाइब्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक ही रहेंगे,
जितना हो सके मेच्योरिटी में रह करके, मेच्योर हो करके ही चीज़ों को हैंडल कीजिए। ज़्यादा कम्युनिकेट ना ही करें इस वक्त में। जितना आप, मैं कहूँगी, यहाँ पर चीज़ों को बात करेंगे, या फिर मैं कहूँगी अगर प्रॉब्लम कहने का मतलब सॉर्ट करने के बारे में अगर आप नहीं सोचोगे माय डियर, ओके स्कॉर्पियो, अगर सॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचोगे तो बहस बढ़ सकती है रिश्तों में, ओके लव लाइफ हो या रिलेशनशिप्स हो। तो कोशिश कीजिए कि दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को भी समझने की कोशिश करनी है आपको इस वक्त में। इस वक्त को आपको इस तरीके से निकालना है कि सामने वाला पर्सन अगर कोई बात कह रहा है, अगर मैं उसकी जगह हूँ तो मैं क्या रिएक्ट करूँगा या करूँगी, उस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी नहीं है। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना कि अगर आप कोई गलती से या फिर गुस्से में या फिर इमेच्योरिटी में अगर आप कोई बड़ा डिसीजन बनाने के बारे में अगर आप सोचते भी हो ना, तो कॉन्फिडेंट तो आप भी नहीं रहोगे उस सिचुएशन को लेकर के कि यार मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस समय को थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना है आपको, और यस थोड़ा हम्बल हो करके एक दूसरे से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर चीज़ें नहीं संभलती हैं तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा कम्युनिकेट ना करें, या तो मैं कहूँगी रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करें इस वक्त में, ओके। रिश्ते अगर बेहतर नहीं बन रहे हैं तो उन्हें बिगाड़िए भी मत ज़्यादा, राइट। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है। अगर आप बिगाड़ने जाएंगे तो चीज़ें आप ही के हाथ से निकलेंगी, ख़राब होंगी, एक ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको चलने की ज़रूरत है। और इस वक्त में मैं कहूँगी अगर कहीं ऐसा सिचुएशन हो रही है कि गलती आपकी तरफ से है या फिर आप अपने रिलेशनशिप्स में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा वक्त निकालिए उनके साथ समय बिताने के लिए। हो सकता है उनको आपकी ज़रूरत है या फिर आगे चल करके आपको उनकी ज़रूरत पड़े, ओके। तो यहाँ पे कम्युनिकेट बेटर करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान से बातचीत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तीखी बातचीत आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है यहाँ पर, ओके यस। और कहीं ना ये एनर्जीज मुझे ऐसी भी एनर्जीज दे रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज फॉर श्योर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स भी पहले उल्टे ही रिवर्स्ड ही आए थे। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, चेंजेस इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में होते हुए, और कुछ चेंजेस आपको बहुत बुरे लग सकते हैं, ओके। कुछ ऐसे लोग आपसे दूर भी जा सकते हैं जो मे बी आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हैं, ओके। कुछ ऐसे अनहेल्दी लोग आपकी लाइफ से कट हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि वो वाकई में अनहेल्दी हैं, या फिर एक होता है ना कि सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं और लोग आपसे दूर हो गए, राइट। और एक कुछ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो या आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, इस चीज़ का ध्यान रखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं, हाँ मैंने आपके यहाँ पर हेल्थ की बात करी। सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करना चाहूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, तो माय डियर अपनी हेल्थ पर फोकस करें। अगेन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अपने रिश्तों के साथ आपको इन 15 दिनों में ना बना करके रखने की ज़रूरत है। जहाँ आपको लगे ना कि भाई यहाँ पर बात बिगड़ रही है, वहाँ पर हो सके तो इन 15 दिनों में चुप रहें, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा बिगाड़े नहीं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपको यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, ओके। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हल्की फुल्की, कोई छोटी बड़ी, ये किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, ओके। हेल्थ को लेकर के जहाँ आपको अपनों की ज़रूरत पड़े, जहाँ आपको अपने की ज़रूरत पड़े, तो इस वक्त पे आपको रिश्तों को सुधारने की बेसिकली कोशिश करनी है। अपनी तरफ से आपको लड़ाई झगड़ा या फिर सिचुएशंस को बिगाड़ना नहीं है, आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ओके। इसलिए यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स में आए हैं ना कि ऑब्जर्व कनेक्शन डिवाइन के साथ, बहुत ज़्यादा टॉकिंग नहीं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं, दिमाग को इतना नहीं लगाना है, अपनी इंट्यूशन पावर्स को ज़्यादा फॉलो करना है, ओके। तो हेल्थ का यहाँ पर ध्यान दीजिए।
यहाँ पर आपके लिए करियर वाइज 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर, ठीक है, सबके लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप करियर वाइज कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। मे बी यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि अगर आप अपने करियर वाइज किसी प्रॉब्लम में स्टक थे, ठीक है, या फिर किसी प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे थे, तो वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है, कुछ सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस यहाँ पर उनको मिल रहे हैं। कुछ लोगों की करियर में ना यहाँ पर बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। ये वो एनर्जीज है 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज की, जो आपने कर्म करा था, ठीक है, जो आपने अपनी लाइफ में एक्शन लिया था करियर बेसिस पर, या फिर कोई प्रोजेक्ट पर आपने काम करा था, उसके रिवॉर्ड हासिल करने का, या फिर रिवॉर्ड कह लीजिए, या फिर उसको सेलिब्रेट करने का, बेसिकली उसका आउटकम आपको मिल रहा है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हायरोफेंट की एनर्जीज है, दी हाई प्रीस्ट का कार्ड है। तो यस, आपका डिवाइन के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है। ये 15 दिन की अगर मैं बात करूँ ना माय डियर स्कॉर्पियो, तो आप लोग यहाँ पर बस डिवाइन के हो यूनिवर्स के हो, परमात्मा के हो, ईश्वर के हो, ओके। उन्हीं की भक्ति में आप मग्न हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में भी आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया ऐड कर रहे हो अपने स्पिरिचुअलिटी में, जिससे कि आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ रही है। मे बी यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई गुरु है, कोई गुरु आप धारण कर सकते हैं, कोई गुरु आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर कोई गुरु है जो आपको आपका मार्गदर्शन बेसिकली कर रहे हैं। कोई टीचर के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से आपको गाइड किया जा रहा है, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। जो भी कन्फ्यूजन्स आपको आ रहे हैं, बेसिकली वो सॉर्ट होते हुए आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको वो मार्ग मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं कहूँगी, कुछ लोग रिलीजन, जो आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजन में हो, तो रिलीजियस एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यस, ये वक्त भक्ति का है, भक्ति मार्ग पर चलने का है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ये जो इस समय ये मूवमेंट आपका चल रहा है ना स्कॉर्पियोस, आप इस प्रोसेस के थ्रू, ये जो प्रोसेस आपको मैंने अभी बताया है ना, इस प्रोसेस के थ्रू आपको उस सिचुएशन, एक साइकिल को क्लोज करने में मदद मिल रही है। मैं एक एक कार्ड ना इनके लिए निकालना चाहूँगी। ओके, कार्ड्स आपके गिर गए, एक सेकेंड। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ओके। यस, देखिए मैंने एग्जैक्टली आपको वही चीज़ बोली और वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है माय डियर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड अगेन वर्ल्ड। ओके, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यस, जो बात मैंने आपको बोली एग्जैक्टली कि क्लैशेस, खासकर ईगो क्लैशेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है इस वक्त ना। आपको अपने रिश्तों में फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के आना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है आपको। अगर आप यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा एरोगेंस में रहे, ईगो में रहे, रिश्तों को अगर ईगो में आकर के अगर आपने हैंडल करा ना, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो कहने का मतलब, जो चीज़ें अपने तरीके से जा रही हैं, डिवाइनली तरीके से जा रही हैं, उन्हें तो जाने दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। आपको अपनी तरफ से जितना आप इन मैटर्स को क्लोज कर सकते हो और जितना अपनी तरफ से हम्बल हो सकते हो, उतना हम्बल होकर के आपको चलना है, राइट। और थोड़ा ना यहाँ पर आपकी मेंटालिटी, यहाँ पर मुझे आई एम सॉरी मेंटालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा ना हायर पर्सपेक्टिव अपनाइए चीज़ों को देखने का। मे बी आप किसी रिश्ते को
या रिश्तों को आप लेक मेंटालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पर ना मैं एक न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में देख रही हूँ, लेकिन आप थोड़े से इमेच्योर एनर्जीज में नज़र आ रहे हो स्कॉर्पियो। मुझे थोड़ी आपकी तरफ से दिक्कत आती हुई रिलेशनशिप्स वाइज नज़र आ रही है। हालांकि बहुत वाइज एनर्जीज है, लेकिन यस रिश्तों को लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज है। चलिए बहुत ज़्यादा बात होगी रिश्तों पर, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी गई है प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा और हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखिए। फाइनेंसेस भी देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी है। मे बी प्रॉब्लम ब्लॉकेज आपकी मेंटेलिटी में आ रही है, ठीक है। जो बिना बात की वरी या फिर पास्ट को लेकर के, हो सकता है आपका प्रेजेंट मोमेंट सही चल रहा हो या पीछे समय सही चल रहा था, लेकिन आपके थॉट पैटर्न कि इस चीज़ की कमी, इस चीज़ का अभाव है मेरी लाइफ में, वो उस चीज़ को ना मैनिफेस्ट कर रहा है। तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स थोड़े से स्कॉर्पियो। थैंक यू भोले बाबा। टेन ऑफ कप्स, ये यस बिल्कुल। देखिए ओह माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वहाँ पर भी वर्ड आया था, यहाँ पर भी वर्ड आया है। तो यहाँ पर ना आपको अपनी समझ, आपको अपनी विजडम को यूज़ करना है। जितना आप इस वक्त में कम रिएक्ट करेंगे, देख रहे हैं आप 10 ऑफ कप्स आपके लिए ब्लॉकेज आया है और डेविल की एनर्जीज आपके लिए जो आई है वो है आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको पता है आपके अंदर क्या कमी है, ठीक है, जिस तरीके से हम सबको पता होता है। तो आपके पास वो पावर है कि आप उन कमियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके साथ है इस वक्त में, उसके बेसिस पर, ओके। बेसिकली आपकी शेडो या फिर ये कोई एडिक्शन या फिर ये कोई हैबिट, ये कोई आदत, आपका ही कुछ, आपके अंदर ही कोई टॉक्सिक बिहेवियर हो आपका, ठीक है, ईगो जिसे कह रहे हैं हम, ठीक है, ये कोई भी चीज़ है, तो आपके पास वो पावर है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, ओके। आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, उसे अपने ऊपर कंट्रोल मत होने दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को मत आने दीजिए। जितना अपने माइंड को काम रखेंगे, जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, ये चीज़ें बैलेंस रहेंगी, ये चीज़ें दबी रहेंगी। और जितना आप ऐसी एनर्जीज में आओगे, एक जिसे कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा कह लें आप इसे, ठीक है, कंपटीशंस कह लें या फिर जो भी है, इन एनर्जीज में जितना आप घुसोगे ना, उतना ही ये एनर्जी आप पर हावी होगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी पावर है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। इन 15 दिनों में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज वो आ रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी लिया था। और येस, इसमें जो ब्लॉकेज की एनर्जीज है 10 ऑफ कप्स, तो येस ये एक ब्लॉकेज ही रहेगा आपके लिए इस वक्त में, या चैलेंज ही रहेगा कि किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स में, अपने लव लाइफ में हार्मनी को क्रिएट किया जाए। तो जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, जितना आप एडजस्टिंग रहेंगे और जितना हायर वे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही हार्मनी आपके रिलेशनशिप्स में आएंगी, उतनी ही नकारात्मकता से आप दूर रहेंगे, ओके। तो हो सके तो प्लीज़ इस ऊर्जा से कनेक्ट कीजिए आप, ठीक है, इस पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लास्ट कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा। स्कॉर्पियो को क्या कहना चाहते हैं आप? रेस्ट एंड रिकंसिडर, ओके। या मैंने बोला आपको एक चीज़, यस ये कहीं ना कहीं वही मैसेज दे रहा है, ऑब्जर्व, ओके। लास्ट वन प्लीज़। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। दिस वन, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। देखिए
जस्ट ब्रीथ, 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, ठीक है। तो ये रेस्ट एंड रिकंसिडर वाली एनर्जीज में है। देखिए कोई भी फैसला लेने से पहले, मैंने यहाँ पर बोला ना आपको कि मुझे वो एनर्जीज़, वो वाइब्स मिली कि अगर आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं ना, तो वो गुस्से में या फिर ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ में, तो कॉन्फिडेंट तो आप भी नहीं रहेंगे कि ये मैं सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी वही रहेगा। तो आपको बोला जा रहा है कोई जल्दबाजी में या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ में रह करके ना आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं लेना है। ये वक्त डिसीज़न लेने का है नहीं, अभी वक्त दो अपने आप को। कहने का मतलब, ये वक्त की बात नहीं कर रही, कहने का मतलब वक्त जब आता है ना डिसीज़न लेने का, हमें तब लेना चाहिए, लेकिन हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस में रह करके अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं बनाने चाहिए। जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, जब तक आपके अंदर बैलेंस नहीं है, जब तक आपके अंदर पीस नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर पीस रिस्टोर करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से या फिर स्पेसिफिक कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, उससे आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपने अपने एफर्ट्स डाल लिए, समझाने की कोशिश कर ली या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर ली, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है, तो आपको बोला जा रहा है कोई बड़ा डिसीजन ना लें उस वक्त में, ऐसी एनर्जीज में, ठीक है। ब्रेक दे दें इस वक्त को, इस वक्त में ज़्यादा उलझे नहीं, या उसे ठीक करने के बारे में उस वक्त ना सोचे। कहीं गाड़ी नहीं निकल रही है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ये 15 दिन की एनर्जीज है, ये भी निकल जाएंगी। तो इस वक्त को जितना हो सके थोड़ा ब्रेक ले करके, डिस्टेंस मेंटेन करके आगे बढ़े। और अपने यहाँ पर मैं बोलूँगी, सिर्फ आपको अपनी लाइफ में फैसले तभी लेने हैं माय डियर, जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, जब आप अंदर से बैलेंस हो, जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ऑब्जर्व की एनर्जीज़ हैं, जब आप चीज़ों को डीपर लेवल पर समझ पाएँ, जब आपको ये समझ में आ पाए कि यस, मुझे मेरी लाइफ में ये डिसीज़न लेना है, मेरी इंट्यूशंस मुझे ये बोल रही हैं, तो उस वक्त पर वो डिसीज़न बनाएं शांत भाव से, बैलेंस हो करके, ना कि फ्रस्ट्रेशन में आकर के, ना कि गुस्से में आकर के, ना कि ईगो में आकर के। जितना लोअर वाइब्रेशंस में रह करके आप अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाओगे, एक्शंस लोगे, उतने ही वो एक्शंस, वो डिसीजंस आपके रॉन्ग होंगे। और जितना आप हाई वाइब्रेशंस में रह करके, ऑब्जर्व करके, पीस में आ करके, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आप डिसीजंस बनाओगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलेगी, उतने ही राइट डिसीजंस आप लोगे, क्योंकि गाइडेंस आपको दी जा रही है। अगर आप ये पर्सन को देखें, हालांकि ना ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, राइट, लेकिन इस पर्सन को देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक फेरी, ये मुझे फेरी लग रही है, बटरफ्लाई जैसी है ना फेरी, और यहाँ पर हार्ट पर इस पर्सन ने हाथ रखा हुआ है कि उसका दिल जो उसको बोल रहा है ना, और जो गाइडेंस उसको मिल रही है, उस बेसिस पर वो अपनी लाइफ में वो डिसीजंस भी बना रहा है और उसको क्लैरिटी भी मिल रही है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो अपनी इनर वॉइस पर, ओके क्योंकि ये एनर्जी तो है, लेकिन आपके पास वो पावर आपको दी जा रही है कि आप इसको कंट्रोल कर पाओ, ओके। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों। एंड येस, लास्ट में एक मैसेज ज़रूर दूंगी, वो है जस्ट ब्रीथ। तो किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, हरी नहीं है, वक्त दो, रेस्ट लो, खासकर हेल्थ को लेकर के रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, समय पर सोना बहुत ज़रूरी है, टेंशन्स को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो यस स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको यहाँ से वाकई में गाइडेंस मिली है माय डियर, तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिसके पास ये गाइडेंस जाना चाहे, ये मैसेज जाना चाहे, उन तक ये पहुँच पाए और वो भी अपनी लाइफ में सही डिसीजंस बना पाएँ और इस गाइडेंस को फॉलो कर पाएँ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।